एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी थोड़ी देर पहले आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। उनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मेरा भी स्कोर कार्ड आ गया है। तो मैं आपके सबके साथ शेयर कर देती हूँ। शेयर करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पीओ मेंस 2 शिफ्ट में हुआ था फर्स्ट टाइम, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ही अजीब तरीके का हुआ है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो बताना, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड स्कोर था, जैसे मैथ रीजनिंग में ना, वहाँ एक्यूरेसी का कोई चांस नहीं होता अगर रीजनिंग में आपने क्रिटिकल नहीं अटैम्प्ट किया है। और मैथ में ऐसे कोई कोई गेस वर्क तो होता नहीं, आपसे जितना आता आप उतना ही करोगे। ऑफकोर्स वो पीओ मेंस है। इंग्लिश सीए में मैं मान सकती हूँ कि वहाँ एक्यूरेसी ख़राब हो सकती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैथ और रीजनिंग में जहाँ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली मेंस में सभी ट्राई करते हैं कि 100% एक्यूरेसी हो। अगर नहीं भी होती तो 95% तो रहती है। तो वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन ऐसा कर दिया है। तो मुझे जैसा एक्सपेक्टेड था मेरे साथ वैसा ही हुआ है। मैथ में मुझे लग ही रहा था कि मैथ में मे बी मेरे, लेकिन मैंने जितना किया था ना उतना मैंने एक्यूरेट किया था। मैंने 7 या 8 मार्क्स का ही अटैम्प्ट किया था। मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं किया था कि इस वक्त, कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरी वो पजल के सॉरी वो डीआई के कारण पूरा टाइम वेस्ट हुआ था, और वो उसकी एक वैल्यू गलत कैलकुलेट हुई थी। तो उसके कारण वो पूरा टाइम वेस्ट हो गया और मेरे पास बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचा। मैंने जल्दी जल्दी में किया था, लेकिन जितने किए थे एक्यूरेट किए थे, इसीलिए मैंने गेस वर्क भी नहीं किया था, ताकि नॉर्मलाइजेशन में या फिर ऐसा नहीं हो कि मेरे सेक्शनल नहीं निकले। लेकिन ऐसा हुआ कि सेक्शनल ही नहीं निकला, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एटलीस्ट सेक्शनल तो निकलेगी, इसलिए मैंने गेस वर्क भी नहीं किया था कि मुझे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। बाकी अगर इसमें सेक्शनल बस क्लियर हो जाए और बाकी नंबर मैं दूसरे सेक्शन से गेन करने की कोशिश करूँगी। तो ये है मेरा स्कोर कार्ड। और मेरा जो एग्ज़ाम था ना वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा लग रहा है मुझे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा ही मार्क्स डिक्रीज़ कर दिए, क्या किया है पता नहीं। तो रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने 19 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था और क्रिटिकल रीजनिंग मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, इसीलिए ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। स्टिल इसमें मार्क्स कम करके इन्होंने 12.75 ही दिया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर रॉन्ग तो कोई चांस ही नहीं था उसमें होने का, फिर भी 16-17 तो आते ही आते। डोंट नो उन्होंने क्या किया है, क्योंकि मैंने इसमें 2 पजल बनाई थी और मिसलिनियस के क्वेश्चंस करे थे और वो सही थे। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस में मैंने 18 मार्क्स का किया था, 17 या 18 मार्क्स का किया था, और घर आके मैंने चेक किया था तो 4 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग थे। मैंने सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक किए थे जितने मैंने अटैम्प्ट किए थे। सो उसमें भी मेरे 13 तो आते ही आते, स्टिल उन्होंने 10.25 ही दिया। देन इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने 27 या 28 मार्क्स का ही अटैम्प्ट किया था। इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे थी। आप देख सकते हैं इंग्लिश का इन्होंने सेक्शनल भी कम किया। जनरली 15 मार्क्स सेक्शनल जाता है हर साल ही, 2-3 सालों से, बस इस बार इन्होंने 7.75 ही किया है। और जो मेरे मार्क्स आए वो 17 आए हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 21-22 मार्क्स तो आएंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो रॉन्ग होते ही है। ऑफकोर्स मेन्स है, वहाँ 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। स्टिल यहाँ पे 17 ही दिया है। देन उसके बाद क्वांट में तो ब्लंडर हो गया है। क्वांट में मैंने 7 नंबर का किया था और 7 या 8 मार्क्स का ही किया था, क्योंकि एक डीआई के साथ मेरे साथ ब्लंडर हो गया था। वो डीआई की एक वैल्यू गलत कैलकुलेट हुई थी, लेकिन इसलिए मैंने ज़्यादा गेस वर्क इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं किया, कि मुझे ऐसा था कि इसका सेक्शनल क्लियर होना चाहिए, सेक्शनल नहीं रुकना चाहिए। और मैं इसमें एक भी गेस वर्क नहीं करूँगी, जो भी है 100% एक्यूरेसी के साथ रहूँगी ताकि सेक्शनल क्लियर हो। और उन्होंने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया। आई एम 100% श्योर कि मेरे वो 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे सही थे, क्योंकि उसको मैंने बहुत ध्यान से करा था, क्योंकि सेक्शनल नहीं रुकना चाहिए और पूरा पेपर चेक होना चाहिए। बट स्टिल उन्होंने ये इसको चेक नहीं, इसको नॉर्मलाइज़ किया है, आई एम डैम श्योर। और यहाँ पे सेक्शनल रुक गया है और ये कुछ स्कोर है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या स्कोर आया है। और स्कोर तो बहुत ही बेकार है, मैं पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और क्या आया। तो जैसा भी आपने देखा स्कोर कार्ड, तो मैंने जैसे पहले मैंने अटेम्प्ट्स भी बताए हैं और साथ में नंबर भी बताए हैं। तो इंग्लिश में मे भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक्यूरेसी ख़राब हो गई हो, क्योंकि मैंने शायद 27 या 28 मार्क्स का ही किया था और बहुत टफ थी। फर्स्ट शिफ्ट की जो इंग्लिश थी ना, अजीब थी। टफ तो नहीं बोलेंगे, बहुत अजीब टाइप की थी। तो उसमें ऐसा था ना कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर भी मैंने कोशिश की थी कि कम से कम मिस्टेक हो, और मेरा ऐसा था कि कितना भी रॉन्ग होगा, 21 या 22-23 मार्क्स तक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 3-4 क्वेश्चन भी रॉन्ग होंगे तो 21-22 तक तो आएगा। बट वहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। देन उसके बाद मैथ में मैंने एक्यूरेट किया था, वहाँ पे उन्होंने सेक्शनली क्वालिफाई नहीं हुआ। देन उसके बाद रीजनिंग में भी मैंने क्रिटिकल के क्वेश्चन इसीलिए अटैम्प्ट नहीं किए थे, शायद 2 या 3 आए थे, लेकिन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है नो मैटर वॉट। तो मैंने उसमें शायद, उसमें भी मार्क्स उन्होंने डिक्रीज़ किए, क्योंकि अगर पजल गलत बनती तो आंसर नहीं मैच होते। मैंने 2 पजल बनाई थी रीजनिंग में, और मैंने जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस थे वो भी करे थे, और वो सब सही ही थे, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। स्टिल वहाँ मार्क्स डिक्रीज़ कर दिए। एंड उसके बाद मैथ में तो बताया मैंने, जीए में भी मार्क्स डिक्रीज़ कर दिए। तो कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ बताओ, कमेंट करो। और कि आपने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट किया था और आपको कितना एक्सपेक्टेड था और कितना स्कोर आया। तो ये है कुछ स्कोर कार्ड, मुझे लगा आपके सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।